पर जब ओपन लैंड होता है तो उसका कोई वास्तु नहीं होता। ओपन लैंड का कोई वास्तु नहीं होता। नहीं। अगर मेरे को लैंड खरीदना है कहीं तो उसका कोई वास्तु नहीं है। हाँ, ओके। वास्तु कब शुरू होता है? वास्तु शुरू होता है जब आपकी बाउंड्री बनती है। अच्छा। जैसे आपके ओपन लैंड है, खेत है, जैसे आपने मेरे को उस दिन फार्म हाउस दिखाई, ठीक है, उसमें जिस दिन आप उसकी फेंसिंग कर देंगे उस दिन से उसकी वास्तु शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम दोनों क्रिएटिव लोग थे, हमारी अकल थी नहीं कि कैसे उसको जाके कुछ करें। कैसे बेचना है उसको? बेचने की बात नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बेचती हूँ। आई टोल्ड बोथ ऑफ यू कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगी। आई रिमेम्बर। हाँ, चाहे मैं कितने पैसे बना लूं, उसके बाद ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी मर्जी है, करने है तो कर लो। एंड बोथ ऑफ यू एग्री दैट व्हाई शुड एनीबॉडी गेट वास्तु डन? ओके, दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी सिमिलर टू सेइंग व्हेन योर चाइल्ड इज बोर्न तो सारे वैक्सीनेशंस कराते, क्यों कराते? ताकि इनमें से कोई भी डिजीज ना लगे उसमें। That is my answer. Okay, everything West was there. Western clothes हो गया, Western music हो गया, Western Hollywood stars हो गए। तुम्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट ज्यादा पता होना चाहिए था than your own president. अपना मुझे याद है हमारे जनरेशन में we used to ask, okay, everybody who's the president of India, a lot of people didn't know. Yeah, that's what I'm saying. रावण ने महल बनाना था शिव जी के लिए, तो उन्होंने विश्वकर्मा को ही बुलाया था। हाँ, विश्वकर्मा ही सारे वो करते थे। तो पहले तो सारे राजा महाराजा वास्तु से ही सारे वो बनाते थे। अभी तुम देख लो, मंदिर जो होते हैं उनकी अलग वास्तु होती है। ओके, वो सारे वास्तु से बनते हैं। आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली इन माई कोर्स। ही हैड सेड दैट आई एम ट्रेनिंग पीपल सो दैट ये मतलब पीढ़ियों तक आगे तक चले। फायर इज पैशन, ओके, सो देयर इज कॉन्फिडेंस देयर इज पावर देयर। साउथ ईस्ट, ओके, साउथ गिव्स यू फेम, गिव्स यू रिलैक्सेशन, वेस्ट गिव्स यू गेन्स एंड प्रॉफिट, साउथ वेस्ट गिव्स यू स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स। सो एवरी जोन हैज एन एट्रीब्यूट ऑफ योर लाइफ। तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम इसलिए मना किया गया है क्योंकि दैट टेक्स यू इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ। नो, तुम पानी को मिट्टी में डालते हो तो क्या होती है? कीचड़। तो उसके रिश्तों की कीचड़ बन चुकी थी। कहते मेरी सबसे लड़ाइयां चल रही हैं और मेरा कॉन्फिडेंस की बैंड बच गई है और मेरे पास पैसे ही नहीं है। और वो इतना रईस, इतना अमीर इंसान, उसके पास पैसे नहीं है। सोचो। सो 6 months later after I did his property, he called me up and he says, मैं तेरे को गुड न्यूज देना चाहता हूँ। वो मेरा जो 9 करोड़ का डेट था वो क्लियर हो। Before you buy it और बिफोर यू टेक इट ऑन रेंट, मेरे से चेक करवा लो। उसमें 2-3 चीजें होती हैं जो एकदम नो है। साउथ वेस्ट की एंट्री हो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट की किचन हो, मतलब। वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। जैसे कहते हैं लाइफ में बैलेंस ज़रूरी होता है, वैसे हमारे रियल एस्टेट का या हमारी प्रॉपर्टी का भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये बैलेंस प्रॉपर्टी का क्या होता है? प्रॉपर्टी का बैलेंस होता है वास्तु, और वास्तु आता है वास्तु शास्त्र से, और वास्तु शास्त्र आता है हमारे वेदों से। अब आप बोलेंगे इसका पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर से क्या लेना देना है? अरे हम रियल एस्टेट का पॉडकास्ट है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप सबकी रियल एस्टेट बैलेंस्ड हो। दैट इज़ वाई वी आर शूटिंग a podcast today around Vastu. Vastu, which is kind of a lost science, is coming back to India and the world so that all of us can lead a happy life. Now today I have a very, very, very special guest. Somebody who's my life partner and somebody who partners me in making a difference to the world and making a difference through Vastu Shastra. She's somebody who's had 25 years of experience in coaching and making a difference to people's lives. She's been a filmmaker as well. She's a highly accomplished person, and she spent last 11 years doing Vastu for more than 800 properties around 6 continents. So let's welcome Ritu Shri. Thank you so much, Vipin. And that was quite an opening. I'm excited for the opportunity. And expert to pata nahi, I will give my best like I would to my clients. And I think expert tak ki journey is endless. I think master tak ki journey. Chalo theek hai, master tak ki journey. So because somebody who's done 700 plus. Actually, it's 836. 836. So you keep a track. I do. You have all the properties mentioned. Every single one. Yes. 836. You have all the floor plans also with you. Yes. I have files at home.
Okay. and they are date wise filed. So like just now 2 days back I got a call from one of my clients and he said कि मेरे को कुछ कराना है पर तेरी फीस कितनी है. हाँ. तो मैंने कहा तेरा तो मैंने किया हुआ है ना. हाँ. तो उसने कहा हाँ. तो मैंने कहा मैं दोबारा से फीस नहीं लेती हूँ, मैं एक बार ही फीस लेती हूँ, उसके बाद तू मेरे को 10 साल बाद बात कर. वो मेरे शुरू का क्लाइंट था. तो अब तो मैं जैसे अपने क्लाइंट की जो फ्लो प्लान होती है उसकी फ़ोटो लेके उनको भेज देती हूँ. So तो that मेरे even- फ़ोन पे होती है Okay. कि उनके व्हाट्सएप की चैट पे. तो मैंने कहा अच्छा एक मिनट रोक मैं तेरा देखती हूँ. तो मेरे को उसकी नहीं मिली. तो दैट मीन्स अब मेरे को अपने फाइल्स में जाना पड़ेगा. बट थैंकफुली मैं इतने ऑर्गेनाइज्ड हूँ अपने लाइफ में सम गुड थिंग आउट ऑफ इट कि आई वॉज एबल टू फाइंड इट इन 10 मिनट्स. ओके. ओके. सो आप एक बार फीस लेते हो और जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज करा लो नहीं, फिर एक प्रॉपर्टी का एक बार ही फीस लेते हो. दिवाला निकालने में. I got it. So, there are many things around Vastu, but let's start with a question. What is Vastu Shastra? ओके, तो वास्तु बेसिकली एक साइंस है. ठीक है. इट्स वेरी टेक्निकल. मतलब वो बेसिकली 5 तत्वों पे बेस्ड है. फायर, अर्थ, एयर, स्पेस, वाटर. सबको पता होगा ये तो, पर अगर नहीं पता है तो उनके लिए बोलना ज़रूरी है. तो उनका तो उनका एक फ्लो होता है. तो अगर हम वाटर से शुरू करें तो वाटर आप देखोगे कि वाटर से पेड़ बनते हैं. आप पेड़ों में पानी डालते हो, पेड़ बनते हैं. ठीक है. तो जो पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं तो वो एयर एलिमेंट बन जाता है. वाटर तो वाटर है ही, फिर एयर एलिमेंट बन जाता है. फिर उसका जो वुड होता है उससे हम आग लगाते हैं. हमको वुड चाहिए पेड़ होता का है. जो wood है. हाँ. तो फिर नेक्स्ट आता है फायर एलिमेंट. ठीक है. अब जब कोई भी चीज़ बर्न हो जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, ऐश बन जाता है. Okay. तो वो आता है फिर अर्थ एलिमेंट. फिर अर्थ में आपको मेटल्स मिलते हैं. तो स्पेस एलिमेंट का एलिमेंट जो होता है वो मेटल होता है. Okay. और फिर स्पेस में क्लाउड्स बनते हैं. वो वापस एयर में चले. क्लाउड से वापस वाटर आ जाता है. तो ये साइकिल, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन. Okay. तो ये तो हो गया साइकिल की बात. मतलब ये तो लाइफ है. और 5 तत्व जो हैं जो आपके बिल्डिंग में हैं वो आपके बॉडी में भी हैं. एंड जो बहुत ही खूब बात है उसकी कि वो सेम रेशियो में है. जो हमारी बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स, जिस रेशियो में तुम्हारे बॉडी में एलिमेंट्स हैं उसी रेशियो में आपके फिजिकल वर्ल्ड में वही रेशियो में है. फिजिकल वर्ल्ड मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं हम या बिल्डिंग की या घर की So बात it's the कर रहे हैं? same. It's the same. वाई? बिकॉज इट्स अ फ्रैक्टल पैटर्न. जो आपका बिल्डिंग हो गया या What is a आपका fractal pattern? फ्रैक्टल पैटर्न होता है जैसे अब एक बड़ा सा माउंटेन है, उसका फ्रैक्टल पैटर्न हो जाएगा एक स्टोन. Okay. तो आप देखेंगे कि जो भी चीज़ स्टोन की होगी वो माउंटेन की होगी. Okay. शेप भी ऐसे ही होगी, मटेरियल भी ऐसे ही होगा, टेक्सचर भी वैसे ही होगा. जो उसका सारे जो चीज़ें हैं वो सेम होते हैं, उसको फ्रैक्टल पैटर्न बोलते हैं. Okay. तो जो पृथ्वी में जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं वैसे ही आपके बिल्डिंग में आएंगे. Okay. पर जब ओपन लैंड होता है तो उसका कोई वास्तु नहीं होता. ओपन लैंड का कोई वास्तु नहीं होता. नहीं. अगर मेरे को लैंड खरीदना है कहीं तो उसका कोई वास्तु नहीं है. हाँ. ओके. वास्तु कब शुरू होता है? वास्तु शुरू होता है जब आपकी बाउंड्री बनती है. अच्छा. जैसे आपके ओपन लैंड है, खेत है, जैसे आपने मेरे को उस दिन फार्म हाउसेस दिखाए थे. ठीक है. उसमें जिस दिन आप उसकी फेंसिंग कर देंगे उस दिन से उसकी वास्तु शुरू हो जाएगी. ओके. तो जब बाउंड्री बनती है, व्हाई द ओपन लैंड बिलोंग्स टू द वर्ल्ड अर्थ? ये मेरे को नहीं पता, पर आई टेल यू व्हाई वास्तु तब शुरू होती है. क्योंकि जिस मोमेंट में आपने उसकी बाउंड्री बनाई उस मोमेंट में आपकी सबसे पहले जो ऊर्जा निकलती है वो उसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं. एंड ब्रह्मस्थान इज ब्रह्मस्थान. ब्रह्मस्थान इज द, हाँ, विच इज़ गुड बाय द वे, क्योंकि लोग ब्रह्मस्थान और मर्मस्थान को कंफ्यूज करते हैं. ब्रह्मस्थान होता है आपका सेंटर ऑफ द center. प्रॉपर्टी. तो सेंटर अगर प्लॉट है जैसे ज़मीन है तो ज़मीन का सेंटर.
पर अगर घर, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग या कुछ मॉल या कुछ है तो फिर उसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है उसका उसका सेंटर। तो कई बार क्या हो सकता है कि आपका जो ये बिल्डिंग है, आपका जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, सपोज आपने यहाँ बिल्डिंग बनाई तो ये खाली है, तो इस वाले बिल्डिंग का भ्रमस्थान यहाँ नहीं होगा, जो लैंड का सेंटर है, जो बना हुआ है उसका होगा। जितना बना हुआ है उसका। ओके। तो क्या होता है, जब आपने वो बाउंड्री बनाई तब उसका भ्रमस्थान की ऊर्जा शुरू होती है, फिर बाकी ऊर्जाएं शुरू होती हैं। तो ये ऊर्जा क्या है मेरे को? एनर्जी। ओके। और आई ये थॉट हिंदी में है तो इसलिए मैंने ऊर्जा बोल दिया। तो एक बात बताइए, द वे यू आर स्पीकिंग, इज इट अ साइंस? यस इट इज। Because this question is more often asked because I know your background, and let's go to your background because I want to connect this to your background. Okay. Because I think a lot of people may ask you this question or already पूछते भी होंगे. How did you get into Vastu and what is your background? So my background, I don't know what you mean by background, but Background in the एक sense- लाइन में बोलती हूँ, 2 लाइन में बोल देती हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, Okay. ओके, मैंने BSc की है, की वैसे होम साइंस में थी। But science है. साइंस, होम साइंस इज वेरी साइंस, ओके, इट हैज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो बहुत Okay. साइंस है उसमें। Okay. लोग सोचते हैं होम साइंस मतलब खाना बनाना, Okay. जो मेरे को नहीं आता है। Okay. फिर मैंने मैं चाहती थी मीडिया में जाने के लिए, तो मैंने ट्राई किया जामिया मिलिया, मुझे नहीं एडमिशन मिला, बट थैंकफुली आई जॉइंड एन एडिटिंग स्टूडियो एंड आई वर्कड इन द एडिटिंग स्टूडियो फॉर 3 years एंड फिर मैंने फिल्म्स बनाए 15 साल। उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी पे काम छोड़ दिया। फिर जब मेरा सेपरेशन हुआ तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, लैंडमार्क, एंड वहाँ पे मैं उनके साथ पहले से ही थी, 12 साल, मतलब कुछ साल पहले से ही थी। फिर जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैंने उनके साथ 11 साल उनके ऑपरेशंस मैनेज किए। फिर वहाँ से मुझे निकाल दिया And गया। लैंडमार्क में आपने क्या काम किया? लैंडमार्क में आई वॉज काम की, लैंडमार्क अलग क्वेश्चन है, क्योंकि लैंडमार्क में आप असिस्ट भी कर सकते थे। तो मैंने शुरुआत मैंने असिस्टिंग से की, बहुत असिस्टिंग की, और असिस्टिंग का मतलब एक और तरीका होता है जिनको लैंडमार्क के बारे में नहीं पता, सेवा, ठीक है। और मुझे उस समय ही पता चल गया था कि मेरे ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूँ, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो वो मैंने किया। फिर उन्होंने मेरे को स्टाफ पे आने के लिए बोला, तो मैं आ गई, जिसमें पहले सैलरी नहीं मिलती थी, अब छोटी सी सैलरी मिलती थी। तो उसमें मैं पहले तो मैं स्टाफ पे आई, फिर मैं सेंटर मैनेजर थी, विच मीन्स आई वाज मैनेजिंग ऑपरेशंस फॉर नॉर्थ इंडिया, और साथ साथ में मैं लीड करती थी प्रोग्राम्स, तो इसलिए मैं कोच भी हूँ, और अभी भी करती हूँ मैं। तो लीड करती थी और मैं असिस्ट करती थी और मैं मैनेज करती थी ऑपरेशंस। And then you got into Vastu. No. Then, by the way, I got fired from my job. Okay. Then for 3 years, I was all over the place. 1 महीना तक हमारे साथ काम किया था, which was a disaster. And फिर मैंने ग्राफिक आर्टिस्ट बनने की कोशिश की थी, एक आर्किटेक्ट के साथ काम किया था, एक मैं आर्टिस्ट मैनेजर थी 2 आर्टिस्ट के लिए। कोई भी काम नहीं हुआ था उस टाइम पे, बहुत सुंदर रिश्ता बना था पर। और फिर मैंने एक इवेंट कंपनी चालू की थी, जिसमें हम इवेंट्स और फिल्म कॉन्सेप्ट्स करते थे, खूब सारे बनाए, 25 कम से कम प्रोजेक्ट्स थे, एक भी रियलिटी में नहीं आया था, क्योंकि हम दोनों क्रिएटिव लोग थे, हमारी अकल थी नहीं कि कैसे उसको जाके कुछ करें, कैसे बेचना है उसको। बेचने की बात नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बेचती हूँ, ओके, बट मेरे को सेंस नहीं था कि एक्चुअली अब मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है वो मेरे लिए काम नहीं करना था, क्योंकि पार्टनरशिप ही मेरे लिए काम नहीं करनी थी। तो एनीवेज वो ख़त्म हुआ। तो एक दिन एक मेरा बहुत प्रिय मित्र है, मैं नाम ले सकती हूँ ना? हाँ हाँ, किसी का भी नाम ले सकते हो। तो मुनीश वर्मा, तो उसने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि क्या चल रहा है। मैंने कहा हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं तो रिटायर हो गई हूँ। तो उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, रिटायर होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट डू यू वेक अप फॉर,
तो ऐसे व्हाट डू यू मीन व्हाट कहते यू हैव टू हैव सम पैशन समथिंग यू वेक अप फॉर. तो वो चीज़ मुझे खटकी मुझे क्योंकि मैं एक्चुअली अपने दिमाग से रिटायर हो गई थी. तो मेरे को At the age of 48 I think so. Okay, 2015. This was 2015 May or June is when I got that call. Okay. तो मैंने डिसाइड किया चलो ढूंढते हैं कुछ जिसके लिए I could wake up for. I mean वही चाहिए था. Can I pause you for a second? I want the viewers to know that we are in a relationship for about 14 years now. Yes, about to be 15 in About to be 4 15. months. And I just want to say it that we are making this podcast for you so that you get value. That's why at times it is little weird for me asking her questions For which you for which already know I answer. already know the answer. Okay, but having said that, I think it will take away my concern. But good, actually very good that you said this at the right time. Huh. Why? Why? Because when Munish told me this, okay, and then I was searching कि क्या करूँ, तो मेरे को विनय मेरा भाई उसने बोला कि Again, I'll pause you for a second. Another thing I want the viewers to know that why this is a podcast I made sure that I wanted to do after we've done 15, 17 because it is going to give immense value. I really myself believe in Vastu and I want people to take maximum value out of their investments and maximum value out of their life. And Vastu is one great way of doing that. But I will still ask all the myths, all the questions that people who a person who doesn't believe. or who is, I would say, ignorant to the Yeah. fact and doesn't have knowledge. So I will still keep asking you those questions. Done. Coming back to Munish Verma. हाँ तो नहीं मुनीश ने बोला तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई कि भाई अब तो ये ढूंढना पड़ेगा. तो ऐसे घर पे बात चल रही थी. मैं विनय और सीमा से बात कर रही थी. Vinay is your brother. विनय इज माई ब्रदर, सीमा इज माई सिस्टर इन लॉ. एक्चुअली मैं उसको सिस्टर इन लॉ नहीं बोलती, वो मेरी बहन जैसी है. Okay. तो विनय ने बोला कि वाई डोंट यू डू वास्तु. तो आई सेड हाँ मैं कर सकती हूँ पर उसका मेरे प्रोफेशन से क्या लेना देना है. ठीक है. तो उसने कहा नहीं प्रोफेशन भी बन सकता है. मैंने कहा मतलब अपने दिमाग में सोचा इससे तो बोल नहीं सकती बट मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं मतलब प्रोफेशन और वो भी वास्तु मतलब नो वे. तो मैंने पूछा उससे कि फ़ीस कितनी है. तो उसने जब मुझे Fees of the कोर्स course. Okay. तो जब उसने मेरे को फ़ीस बताई तो मेरी तो सिटिविटी को फिर मैंने कहा छोड़ दो क्योंकि मैं 3 साल से जो अलग अलग चीज़ें कर रही थी उसमें मैंने कोई पैसे नहीं कमाए थे. All that I used to get was a rental from my one property that you had sold, मतलब gotten for me or whatever. उसकी एक अलग कहानी है. And उससे मेरा खर्चा पानी निकलता था. घर पे मेरा भाई देखता था, बाहर तुम देखते थे, तो मेरे खर्चे निकल जाते थे. तो फीस की तो पॉइंट वही नहीं थी. तो मेरा भाई बड़े जेनरसली मेरे को बोलता है कि क्या मैं 50% दे दूंगा मैंने Of the फीस. fees. तो मैंने कहा बहुत अच्छा है 50% दे दोगे बाकी के 50% कहाँ से आएंगे क्योंकि मेरे पास तो कुछ सेविंग थी नहीं. So how much was the fees? 80,000. 80,000. Okay. तो मैंने कहा बाकी तो मेरे पास है नहीं कहाँ से आएंगे. तो मैंने ये सारी चीज़ें आके तेरे को बताई. तूने बोला चल ठीक है 50% मैं दे दूंगा. मैंने कहा ये अच्छा है मेरे ज़िंदगी में दो men हैं जो they are willing to take a risk on me and I told both of you, I don't know whether you remember it or not, I told both of you कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूँगी. I remember this. हाँ चाहे मैं कितने पैसे बना लूँ उसके बाद ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी मर्जी है करने हैं तो कर लो. And both of you agreed. तो चांस की बात है कि मैं ये कोर्स करने गई तो मेरी सिस्टर भी आ गई मेरे साथ कि तू जा रही है चल मैं भी चलती हूँ. ओके कि मैं Time pass के लिए. हाँ Okay. वो तो टाइम पास के लिए आई थी मैं मजे करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था. हाँ मतलब बचपन से आई वुड रीड बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री. आई वाज अ वेरी गुड पामिस्ट दोज डेज. आई यूज्ड टू डू टैरो कार्ड्स एंड मतलब ऑल काइंड्स ऑफ जैसे लड़कियां करती हैं वो से मेरा इंटरेस्ट था. लिंडा गुडमैन ये वो. तो मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छी चीज़ है.
तो कुछ सीखने को ही मिलेगा और क्या। बट वो जो 4 दिन थे मेरे ज़िंदगी के, दे वर लाइक माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरी दुनिया 360 डिग्री घूमी। एंड एक्चुअली 360 डिग्री बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 180 तो कम है। मतलब एकदम, और 360 मतलब नया। 360 में तो तुम वापस उसी पॉइंट पे वापस आ आते हो ना, जाते। पर वापस नहीं, मतलब नया। ओके, ज़ीरो एक्चुअली। ओके, एंड वहाँ पे बैठे बैठे मुझे लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पिछले 15 साल से लोगों को समझा समझा के उनकी ज़िंदगी में डिफरेंस मेक करने के लिए। 25 साल से? नहीं, तब तक तो 15 साल हुए थे। ओके, अच्छा, शायद। ओके। मतलब जितने भी हुए थे, ईयर्स डजंट मैटर। कि मैं हाँ एक्चुअली 25 साल, सॉरी। In coaching people हाँ, इन कोचिंग to make a difference to their lives. to make a difference to their lives. And it would be so difficult now, because you tell them, okay, don't think like this, don't react like this. You know, you would try and give them a new perspective, which was very powerful, by the way. Okay, it worked a lot, and it made a difference to my life, made a difference to your life, made a difference to so many people's lives. But this was like candy. This was like so easy. Why? Because I got कि इनके कर्टन्स यहाँ से ये वाले कलर के चेंज करके दूसरे कमरे में लगा दो, ये सोफ़ा, ब्लू सोफ़ा यहाँ पे ठीक नहीं है, कहीं और रख दो, और डस्टबिन कहाँ रखा है, किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, मतलब जो सब कुछ। और मैजिक। मतलब अच्छा, अब हो सकता था कि मैं इसको नहीं बिलीव करती, बट हमारे जो सर थे वो इतने मैजिकल हैं। उन्होंने क्या किया, वो मतलब उनकी तो बहुत सिद्धियाँ हैं। तो उन्होंने वो क्या करते थे अपने कोर्स में, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम उठ के क्वेश्चंस पूछ लो। हाँ, तो हम किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा क्वेश्चंस पूछ लो। तो सब लोग उठ के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो जब लोग क्वेश्चंस पूछते थे तो वो बोलते थे कि हाँ, तुम्हारे घर में जो सूटकेस रखा है, या तुम्हारे बाहर वेरांडे में कुछ संदूक रखा है, मतलब कुछ भी, कोई अर्दन पॉट रखा है, उसको यहाँ से हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो चल रहा था। तो मेरी बहन साथ में बैठी थी, तो वो मेरे को बोलती है ऐसे कोनी मार के कि ना तू अपना हाथ उठा और मेरा क्वेश्चन पूछ। अच्छा, तो मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है। खुद ही पूछ ले। नहीं, मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, उनको तो इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मेरा तो हस्बैंड है नहीं। तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई चल रही है। उनको कैसे पता चल जाएगा? वो सबका तो देख रहे थे, सबका सब कुछ बता रहे थे देख के। तो मैंने कहा नहीं, उनका फ्लोर प्लान देख के बता रहे थे? नहीं, हम ऐसे ही क्लास में बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं मिले हमसे पहले, उनको कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में। ओके। तुम उठते हो, अपना सवाल पूछते हो, और वो तुमको सब बता देते हैं। वाह। अच्छा, मैं बताती हूँ क्या किया। तो फाइनली मैंने अपनी बहन का हाथ उठा दिया। अब उसको उठना ही पड़ा। उठी वो, तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई चल रही है थोड़ी सी, तो मुझे इसके बारे में पूछना है। ओहो, चलो कोई नहीं। तो सर ने बोला कि ऐसा है, जो आप अभी वो बीच हॉलीडे पे होके आए हैं ना, उसकी जो फ़ोटोज़ आपने जहाँ लगाई हैं ना, प्रिंट करा के, फ्रेम करा के, वो वहाँ से निकाल के सामने वाली दीवार पे लगा देना। एंड आई एम लुकिंग एट हर कि मुझे नहीं पता कि तू अभी कोई बीच हॉलीडे पे होके आई है। इनको कैसे पता है? हाँ, शी हैड गॉन टू ओरिसा। ओके, तो मैंने कहा रियली, लाइक आई लुक्ड एट हर। तो कहती है हाँ। फिर उन्होंने बोला और जो आपके कमरे में एक बैम्बू की चीज़ है उसको फेंक दो। तो उन्होंने कहा कोई बैम्बू की चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं होगी, ज़रा ध्यान से सोचो, होगी। And later on, she told me that there was a bamboo pen stand that she had. Wow. So that was my introduction to Vastu. Okay, and there were so many case studies he shared with us. So it was evident for me, 4 दिन के course में, कि this works. This works. Okay, I was convinced कि this works. Without trying doing it out. anything myself. Okay. Okay, and they gave us this fatter book, which is like all our, हमारी जो समझ लो ग्रंथ है हमारा। ओके। मतलब जो भी, जिन लोगों ने भी महावास्तु किया है, तो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं। तो जब भी कुछ नहीं समझ में आता, कंफ्यूज होते हो, अटक जाते हो, तो आई गो बैक टू दैट बुक। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये ख़त्म हुआ तो मेरे फर्स्ट क्लाइंट आपके ब्रदर इन लॉ थे। तो उनके हम शॉप पे गए, और वो भी एक पूरी कहानी है, छोटी सी बताती हूँ। बताओ।
तो उनकी शॉप की रेनोवेशन चल रही थी। तो दिवाली का टाइम था, दिवाली से प्री दिवाली टाइम था। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था और उसके बाद इतना अच्छा कर रहा था कि जब साथ वाली दुकान खाली हुई मैंने वो भी खरीद ली। और जब से वो दोनों मिक्स हुए हैं, मतलब एक दुकान बड़ी हो गई है, तब से मेरा काम का बैंड बच गया है। अच्छा, हाँ एक्सपेंशन से बैंड बजे। हाँ। अच्छा, ये वाले काम के लिए मैं विनय के साथ गई थी, तो विनय और मैं साथ में। योर ब्रदर। हाँ, माय ब्रदर। तो हमने उसका नक्शा बनाया, वो देखा, तो पता चला कि जो उनकी एंट्रेंस पहले पैसे की एंट्रेंस थी, प्रॉस्पेरिटी की एंट्रेंस थी, वो अब एबिस्मल पॉवर्टी की एंट्रेंस बन गई। वो कैसे? कैसे? जैसे अब ये था उनका, जैसे अब ये उनका शॉप है, उन्होंने अब यहाँ का सेंटर ये है, ठीक है। तो सब कुछ सेंटर से कैलकुलेट होता है। अब उन्होंने नेक्स्ट वाली शॉप खरीद ली, तो ये दूसरी शॉप हो गई, तो सेंटर चेंज हो तो गया। सेंटर ये हो गया, मेरे हाथ का बीच हो गया सेंटर। ठीक है, समझ गया। तो जैसे ही वो बीच सेंटर हुआ, तो जो ये दरवाजा यहाँ था कोने में, वो समझ अब गया। बीच में आ गया। ओके, तो वो उसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेंज हो गई, जोन चेंज हो गया। जोन चेंज हो गया। ठीक है, तो वो साउथ वेस्ट की एंट्री बन गई। तो पहले साउथ ईस्ट की एंट्री थी, वो साउथ वेस्ट की एंट्री बन गई और उनका बैंड बच गया। तो फ्रॉम गोइंग लाइक दैट ही वेंट लाइक दैट। वाओ। और उनके वास्तु में हमने सिर्फ 2 चीज़ें चेंज कराई थी। सोचो, एक वो दरवाज़ा, थैंकफुली रेनोवेशन चल रहा था, तो आई टोल्ड हिम कि वो ये पैनल है ना, इसका ग्लास पैनल, ये ग्लास पैनल यहाँ कर दो और दरवाज़ा यहाँ कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, तो पैसे भी नहीं लगेंगे और तुम्हारी रेनोवेशन चली रही है तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो उन्होंने किया। और दूसरी चीज़ हमने जो चेंज कराई थी उनकी, वो था मंदिर। ओके, ठीक है, वो मंदिर, प्लेसमेंट। हाँ प्लेसमेंट, वो हम उसको नॉर्थ ईस्ट में ले गए थे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये बात थी अक्टूबर 2015 की, ओके। एंड उसके बाद मैं उनको मिली नहीं। तो 2-3 महीने निकल गए। मैंने सोचा पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं, मैंने तुझसे भी नहीं पूछा। और मेरे दिल में एकदम धक 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 धक, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पूछूं कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर जनवरी में तो तेरे कज़न की शादी थी, तो वहाँ पे आई मेट हिम, ओके, एंड आई सॉ हिम एंड द वे ही मेट मी, इतने वार्मली, इतने, क्योंकि मैं तो मिली नहीं हूँ, मतलब उसके बाद मिली नहीं हूँ कोई, एंड दैट टाइम आई डिडंट हैव मच ऑफ अ रिलेशनशिप विद हिम, और यू नो, तो जैसे वो मेरे को मिला, मुझे लगा कि हाँ ये तो ठीक ही गया होगा क्योंकि अगर खराब गया होता तो ही वुड हैव बीन जस्ट नॉर्मल प्रॉबेबली। तो मैंने उसको पूछा कैसे चल रहा है, कहते हैं पूछ मत, मतलब दुनिया ही बदल गई है। सो इट एक्चुअली द ग्राफ वेंट अप अगेन। वाओ। So I know he became a die-hard fan of Vastu. He must have gotten more properties done then. He, of course. Okay. Now, this brings us to a question: that why should anybody get Vastu done? Okay, that's a question which is very similar to saying when your child is born, you get them to get वो सब होता है ना, मेरे बच्चे नहीं है पर वो पोलियो और टेस्ट कराते हैं, सारे वैक्सीनेशन, सॉरी, हाँ, तो वो सारे वैक्सीनेशन कराते हैं। क्यों कराते हो? ताकि इनमें से कोई भी डिजीज ना लगे उसको। बस, दैट इज माय आंसर। ओके। क्योंकि जो वास्तु का बंदा है वो एक्चुअली एक बिल्डिंग का डॉक्टर है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तुम्हारे शरीर के डॉक्टर्स होते हैं, वास्तु वाला जो कंसल्टेंट है वो तुम्हारे बिल्डिंग का डॉक्टर, बिल्डिंग मतलब प्रॉपर्टी का डॉक्टर, प्रॉपर्टी का डॉक्टर है। हाँ, तो तुम्हें क्यों वास्तु कराना चाहिए? जिससे कि आगे चल के तुमको वो वाले दिक्कतें ना आए। और ये दिक्कतें कौन कौन सी, what all are the issues that can be Everything. like, I'll tell you, every aspect of life. Okay, it could be money, it could be work opportunities, it could be your clarity, vision, it could be your joy, fun, entertainment, it could be your cash flow, your relationships, your business, your gains, profits, support system, banking issues. It could be court cases, it could be anxiety, it could be depression, it could be things not working, it could be just everything going fut, you know. so this is everything, Including sex, by the way. okay. So this is everything. Everything, every aspect of your life. Health, big one.
Okay. I miss that. And you said 2015 October was your first client. So we are in almost September 9 of years हो गए. 9 years. You've done 836 36. properties, almost 100 properties a year. हाँ, I was doing a better one, better this thing, but वो COVID में थोड़ा हाँ, बैंड बच okay, गया था. okay. Almost 100 properties a year. That means almost about 10 odd every month and 9 odd every month. In this, I just want to ask, you've treated all these issues? जितने भी आपने बोला. No. Okay. I mean, in one property. No. In different properties. Let's see. Health, of course. Money, of course. मेरा जो the thing that turns me on the most is wealth and happiness. Okay. Okay, and when I say happiness, it kind of includes your health and It can your come from relationships. relationship, it can come from health money. also, It can, and simply fun also. okay. Okay, कई लोगों का जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में गड़बड़ होती है, तो इट इज़ शॉकिंग. मैं एक किसी के घर में गई थी, उनका 6 फ्लोर का घर था. ओके, 6 फ्लोर का, ठीक है. तो समझ लो कितना बड़ा घर है. तो उन्होंने बोला मेरे को एक दिन, मैं काम कर रही थी, उनका चल रहा था, हम रिजल्ट्स कट, मैं जब तक के रिजल्ट्स नहीं आते मैं तब तक काम करते रहते हूँ. अच्छा. हाँ, मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, और इतनी सारी चीज़ें, और अगर नहीं मुझे पता होता तो मैं कुछ और नया सीख भी लेती हूँ. ठीक है. तो उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि बाकी सब तो ठीक है, घर में सब कुछ है, पर ना खुशी नहीं है. अच्छा. तो मैंने उनको बोला कि वो जो मैंने आपको बोला था आपके स्टेयरकेस में ग्रे कलर है, वो चेंज करा दो. वो चेंज करना था, और आपने कहा कि वो नहीं हो सकता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, खुशी किसी को नहीं हो तो उसको इतनी नहीं चुभती. जैसे पैसे नहीं होते तो बहुत चुभते हैं, रिश्ते नहीं होते तो बहुत चुभते हैं, ठीक है. पर अगर खुशी नहीं होती ना तो आपको महसूस नहीं होता इतने ज़ोर के. तो मैंने कहा पर आप जो बोल रहे हो मेरे को, तो वो ज़रूरी है. फिर उन्होंने कराया. Okay. And it made a difference. Now, I have a question. Actually, I have two questions. Maybe I think you may have one answer for both. One side, you yourself have been a coach Yes. for about 25 years. Yes. So, you've coached people in their life, and you must have coached people in all these issues that Yes. you said. Yes. Health, wealth, prosperity, Yes. money, sex, everything. right? Relationships. Relationship, everything. Business. work. हाँ, and you coached them by giving them directions or interactions or Transformational whatever. conversations. Transformational conversations, basically. Now, for a person like that, now for a person who can coach people through conversations, why should that person get into another thing, which is Vastu, okay, and think that it makes a difference? This is one question. The second question is, most people, I believe, millennials are still very smart and intelligent, and they go and try out things. Yeah. But most people, at least my generation and your generation, like similar generation, people born in the 60s or 70s, are, I would say, very stubborn. Skeptics and stubborn. Sorry guys, but I'm one of them myself. And they say हम खुद कर लेंगे, हम कर्मा में बिलीव करते हैं, नेवर से डाई, ये सब बकवास होता है, ऑल दिस इज बुलशिट, ये सब वो होता है. नाउ, एंड यूर ऑल्सो फ्रॉम द सेम जनरेशन, वाई शुड एनीबडी बिलीव इन दिस? Okay. So your first question was That a person of from- your from lineage, my- 25 years of conversational coaching, yeah. transformational coaching, Right. resolved all these issues that Yeah. you said, and is now doing it from Vastu perspective. Vastu perspective. So for me, And this one. And the- because I feel Generation. I may be wrong, but these two are interlinked question, that why should anybody believe? तो मेरे लिए पहली चीज़ क्या थी कि जब मैं लैंडमार्क की कॉन्वर्सेशंस करके लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में आई यूज्ड टू बी
conduit Okay. as such. तो उस टाइम पे जब मैंने वो छोड़ा तो मेरे लिए ये था कि ये मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है, Okay. तो मैं इसको यूज़ करके मैं अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी. Okay. That the coaching that you हाँ, क्योंकि मैं जो भी कोचिंग सीखी थी वो वहीं से सीखी थी. वो वहाँ से सीखी थी. ये नहीं है कि मेरी सारी कोचिंग वहाँ पे लिमिटेड थी. But whatever, you didn't want to make a career from आई that. डेंट वांट टू मेक अ करियर ऑफ इट. Okay. तो उस करके मैंने वो नहीं किया. Okay, that's fine. ठीक है, दैट्स व्हाई आई डिडंट कंटिन्यू इन दैट. और वास्तु में जैसे मैंने आपको बोला वो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ. I understand. ठीक है, पर क्योंकि मेरी आंखें खुल गई. अब तुम्हें कुछ नई चीज़, जैसे जब फर्स्ट टाइम एयरप्लेन इन्वेंट हुआ था और किसी ने देखा कि अरे हाँ उड़ सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं उड़ोगे? तुम क्यों बैलगाड़ी में जाओगे, क्यों गाड़ी में जाओगे, या क्यों शिप पे जाओगे जिसमें इतना टाइम लगता है? उड़ोगे ना, क्योंकि तुम्हें दिख गया कि ये पॉसिबल है. अब सैड चीज़ ये है कि ये नया नहीं है. प्लेन तो नया इन्वेंट हुआ, वैसे तो नया भी नहीं है, वो भी रावण के पास भी था पुष्पक विमान. तो वो बात दूसरी है कि वो सारी जो टेक्निक्स हैं या जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो गुम गई, तो या यूज़ में नहीं थी. राइट. तो पहली चीज़ का तो सवाल का जवाब यही है कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा जब मैं गई कोर्स के अंदर तो मेरा ये नहीं था कि ये मेरा करियर बनने वाला है. मैं तो मस्ती के लिए गई थी 4 दिन की, कि और कुछ नहीं तो कुछ सीख के आ जाएंगे. मतलब आई हैव ऑलवेज एंजॉयड लर्निंग, तो उसके लिए गई थी. So is it that when you started testing it is when you believed No, more no. in it, or I believed it in it in those 4 days. in those 4 days itself? Okay. They were transformational. Okay. So you didn't need to, मेरी बत्ती जल चुकी थी फुल ऑन. when you were clear that this जितने भी is, 240 वॉट जितना भी होता है फुल ऑन चल चुकी थी. so then you were clear that ये एक चीज़ काम करती है, hi, वो मैं क्लियर थी. एकदम क्लियर थी मैं. okay. ठीक है, उसमें मेरे को कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं था. और उसके बाद सिर्फ ये था कि मुझे क्या इनफ आता है, उसकी वजह से मैं वो थी कि भाई मैंने अमित के लिए काम किया पर उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया. वो डाउट जो था That was on your on your, my ability, your not ability. on the ability of the technology. Okay. Got that? Now, having said this, now what Second you question. asked me, the generation question, Yeah. is something that I deal with and struggle with. Every day. Not every day, But but with a lot of clients. no, not clients. Clients जब तक आते हैं वो तो रेडी होते हैं ना, अच्छा, okay. Ready होते हैं तभी आते हैं. तभी आते हैं, नहीं तो Okay. क्यों आएगा. हाँ. और कुछ आके चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है. पर जो लोग आसपास होते हैं ना वो बहुत, स्पेशली क्योंकि मैं लैंडमार्क से निकल के आई थी. ओ माय गॉड, उस टाइम पे मुझे कितने सारे मेल्स, और लोगों ने तो सोशल मीडिया पे भी लिखा था मेरे को ओपनली कि यू आर गेटिंग इनटू सुपरस्टिशन, मतलब वी आर शॉक्ड, वी हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, वी लुक अप टू यू, यू आर आवर लीडर, एंड यू नो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हाउ कैन यू गेट इनटू दिस एंड यू बिलीव ऑल दिस सुपरस्टिशियस स्टफ, यू नो. तो दिया मैंने उसको जवाब क्यूट सा. वो मेरा बहुत खास था. So is it the Western influence? Yes. Or the lack of, is it the Western influence or the lack of our own एक्सपोजर टू आवर Yeah. आवर ट्रेडिशंस. yeah. वो तो है ही, बट वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लिए वेस्ट वाज द बेस्ट. That's why. मतलब कि जो सारी वेस्ट की चीज़ें अच्छी हैं, So मॉडर्न होना, मॉडर्न, यू हैव टू बिकम मॉडर्न. then what is the origin of Vastu? ओरिजिनल वास्तु इज वेरी इंडियन. Okay. And by the way, do you know something? It is shocking, but it is taught in universities in America as part of their curriculum. To whom? Architecture, architects. Acha, to architects. Yeah. Okay. Okay. Now, entire city of Singapore is based on Vastu principles. Yeah. No, but what is the origin of Vastu? वेरी इंडियन, मतलब शास्त्रों से आया, हमारे शास्त्रों पुराणों से आया है. उसके जो फर्स्ट सेंट जिन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है इज कंसिडर्ड टू बी विश्वकर्मा. Okay. तो उन्होंने ही सारे चीज़ें बनाई. जब रावण ने महल बनाना था शिव जी के लिए, तो उन्होंने विश्वकर्मा को ही बुलाया था. हाँ, विश्वकर्मा ही सारे वो करते थे. तो पहले तो सारे राजा महाराजा वास्तु से ही सारे वो बनाते थे.
अभी तुम देख लो मंदिर जो होते हैं उनकी अलग वास्तु होती है, ओके, वो सारे वास्तु से बनते हैं। जैसे ताजमहल देख लो, ताजमहल के जो 4 एंट्रेंसेस हैं वो चारों डायरेक्शन से हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? हाँ, पर वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्ट में नहीं होता है। ओके, जो अच्छा वाला डायरेक्शन होता है, बट इट इज मेड अकॉर्डिंग टू वास्तु? हाँ, इट इज मेड अकॉर्डिंग टू वास्तु। the entrances for Even sure. the Mughals believed in it, I don't know about Mughals. but it was made by a Mughal, right? It was contracted by a Mughal, made by Indians. Okay. Matlab, made by non-Mughals. Non-Mughals, I got it. Now, if you notice, for last 8-10 years, the shift in India is huge. Everybody Yes. knows that, right? And हम सब हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, and the exposure to our like you can look at the social media, the exposure to our shastras and Puranas and Vedanta, and like it's huge, right? So वो जब when I started doing Vastu, it was not that prevalent. It wasn't. No. And in fact, our guru used to say this art is a dying art. Like I call it an art as well. And I'll tell you why just after this. That's why I had a question: science or art? Huh. So, and he said that we have to propagate it so that it is not lost. Okay. Okay, I remember this very clearly in my course. He had said that I'm training people so that ये मतलब पीढ़ियों तक आगे तक चले. Okay. और अगर अभी नहीं किया कुछ तो ये it'll get lost. So now I said it's an art. Why I'm saying that is, so it's a science. A lot of sciences are art as well. Like an invention, when you're creating an invention, it's all based on science, but it is an artistic expression of the science. Like there is design to it, there is creativity to it. I was just doing a boot camp on patent agents and stuff. So उसमें it was Bootcamp means some training. I was leading a webinar, and so one of the things that we were creating with people was about the fact that anything that is designed or anything that needs a patent, okay, has a design element to it. Okay. Okay, and it's called, in fact, the technical term on it is called art. Art search. Art search. Which means that you're actually searching if similar invention has been made earlier or not. Like say if you were to take electric cars. Okay, so now of course they're all there, but when they were initially made, like Microsoft and Apple, like their softwares are patented. Everything is patented, like so like that. So so science is there. Science is like 5 elements. So obviously science is there, right? You're based on it's based on elements. But how should we believe that science is there? I'm sorry, but it's not answered a layman's question that how come there is science? How do we believe? Okay, so let me tell you the process. Okay, like just yesterday, a client of mine called me up and he said that I have shortlisted this house, and I think, and my problem is that the master bedroom is in the northeast. Is that all right? So my first response to him was, no, the bedroom cannot be in the northeast. So that's not a good idea. Then I thought to myself, how does he know that's the northeast? So I said, how do you know that's the northeast? So he says, it's a north-facing house. No, didn't even. So he says, he didn't know the degree. He says, it's a north-facing house and it's on the east side, so it's northeast. So I said, but that's not how northeast is calculated. It could even be in an okay thing. Then I asked him, I said, what was the degree? Was it exactly 0? Is it a long house? Because the first thing we do, all Vastu consult, at least people who follow this Vastu, is you take a floor plan. Okay? On the floor plan, you get the degree. Okay? Whatever degree you get from standing in that location, you go back to Google Earth, because while you're on location, you still have magnetic fields.
गाड़ी खड़ी हो सकती है वहाँ पे, दरवाज़ा गेट हो सकता है आयरन का, ऊपर तुम्हारे सीमेंट जो वो चल रहे हैं गर्डर्स चल रहे हैं, वो उसमें आयरन होता है, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है 2 4 5 डिग्री। 5 डिग्री में चेंज हो गया तुम्हारा जोनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं उसके बाद जाके आई गो ऑन गूगल अर्थ एंड आई गेट द करेक्ट डिग्री, ओके। देन विद दैट डिग्री आई मैप all the zones on that house. Okay. And then I know this is south, this is north, this is east. So it's not like just random. Okay. And so now, once I've gotten that plan, whether I see it, X sees it, Y sees it, Z It's sees the same it. plan. No, they will say the same things. They will say the same things when they If see the somebody plan. doesn't know Vastu, how will they say the same thing? I mean a Vastu consultant. Okay. Or XYZ are Vastu consultants. Okay. Okay, so they will say the same thing that I would say, looking at the plan. Why? Because the communication of those location of those things is the same. Now, what is the qualification of something being science? You tell me. It stays the same. It stays the same. Like the formula doesn't change. Something is a science. When You take a certain when there's a action, process. there's a process, and the result every time you do Is the same same. process is the same. Yeah, Is that so for Vastu? absolutely. Okay. Absolutely. Okay. And why I would also call it an art alongside it is because there is an additional element that comes in. Which But is your intuition. Okay. But how does one know that northeast may bedroom, the way the example you gave me, that northeast bedroom could be a problem or not a problem? How does one know that? Let me tell you, Vipin, how this is a science. Okay. So remember I told you about the 5 elements? Yes. Starts from water, air, fire, earth, space, back to water. Okay. Now these entire 5 elements are mapped on your floor plan of a property. Okay. And these are divided into 16 zones. Okay. And each zone is attributed an area of your life because it matches the nature. So I'll tell you, like water hai, water is flowing. Okay. So your opportunities flow. Okay. Money flows. So north is opportunity and money. Wow. Okay, like fire is passion. Okay, so there is confidence there is power there. Okay. South, southeast. Okay? Okay. South gives you fame, gives you relaxation. West gives you gains and profits. Okay. Southwest gives you skills and relationships. So every zone has an attribute of your life. And it is connected to nature. It's connected to nature, and it's connected to the 5 elements actually first. Wow. So you got the cycle of the 5 elements, I got and it. every zone has a so every element has a nature, and your aspect of life is related to that nature. Okay. Okay, so now what happens is that if suppose so northeast, like I mentioned about the bedroom, is related to wisdom and clarity. Okay, so and also obviously सुना ही होगा कि मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट में. Correct. Like ideal location for a मंदिर is नॉर्थ ईस्ट, right? तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम इसलिए मना किया गया है क्योंकि दैट टेक्स यू इन द 4th स्टेज ऑफ लाइफ. क्या बोलते हैं उसको? आफ्टर गृहस्थ जो स्टेज होती है, संन्यास. संन्यास, not exactly संन्यास, but yeah, kind of. Okay, तो you don't want that in a marriage. मतलब मास्टर बेडरूम तुम कभी भी नहीं लगाओगे वहाँ पे. Okay. क्योंकि जब तुम नॉर्थ ईस्ट में सोने लगते हो तो तुम यू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड Uh-huh. बिकॉज इट्स द पूजा स्थान. Okay. So you are going towards God. So you will go away from human life, like everyday life. Got that? Now instead अगर तुम्हारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हो, बच्चों का कमरा हो, बहुत अच्छा है क्योंकि वो फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन है. Okay. And traditionally, of course, everybody would know Southwest is considered to be the Best place for a zone for master. master bedroom क्योंकि वो relationship का zone है. Okay.
उसमें उस रिलेशनशिप अगर देखने होते हैं किसी के कि कोई कुछ गड़बड़ है अगर रिलेशनशिप में, वन ऑफ द जोन्स यू विल डेफिनेटली चेक इज द साउथ वेस्ट. That's so great. Now, tell me one thing. You said so many aspects can be treated. Give me an example if somebody has a money issue going on. How do you look at it? मतलब आप क्या देखते हो उसमें? ओके, तो अब मनी इज वेरी वाइड. ओके, Money. मैं बताती हूँ मनी Okay. के क्या क्या होते हैं. तो मैं उनसे फिर सवाल पूछूंगी, Okay. व्हाट अबाउट मनी. Okay. कि कोई काम नहीं आ रहा तो मैं नॉर्थ देखूंगी. Okay. ओके, कोई आपके कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं तो मैं ईस्ट देखूंगी. That specific. कैश फ्लो नहीं है, मतलब पैसा है पर सब ब्लॉक्ड हो गया. जैसे मेरे क्लाइंट के साथ था, वो मिडल ऑफ द कोविड उसने मेरे को बुलाया और मैं सोच रही हूँ अरे यार इसका घर तो मैं कर चुकी हूँ, सब कुछ बढ़िया था, मैं क्या देखूंगी जाके. बुला तो लिया. क्या था उसका मनी ब्लॉक हो गया. हाँ, उसका कैश फ्लो का इशू था. उसने नहीं बोला था मेरे को, उसने मेरे को बोला कि मेरे मनी इश्यूज हैं, तू आ जा बस, हम गाड़ी लेके आ जा. ठीक है, तो मैं चले गई और कोविड के टाइम पे चंडीगढ़ जाना था और उन दिनों पता है पंजाब में 14 दिन का वो था लेओवर, वो जो क्वारंटीन. ओके, और मैं फिर मेरे गाड़ी वाले ने बोला कि आपको मैडम पता नहीं है क्या. मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता. कहते चलो आपको चंडीगढ़ जाना है इसलिए हम बच जाएंगे, मैं आपको जीरकपुर से ले जाता हूँ. Okay. So he took me through Haryana and we reached Chandigarh, which is in Haryana as well, and we came back from there, so I didn't have to stay back, thank God. Okay. So when I reached his house, तो हम ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं and I saw this white fridge. तो I said अरे वाह तेरा white fridge है. तो कहता क्यों. मैंने कहा white fridge तो कहीं पे भी लग सकता है, very good. तो कहता पर ये खराब हो गया है. मैंने कहा ओह, तो अब नया फ्रिज खरीद लिया है. तो मैंने उसकी किचन में ऐसे झांक के डाइनिंग टेबल से दिख रहा था. मैंने कहा ग्रे कलर का फ्रिज लगा दिया. अभी तो वाइट बताया आपने. वाइट बाहर था, वो खराब था. ओके. मैंने वो डाइनिंग टेबल के साथ वाइट फ्रिज था, मैंने बड़ी खुश थी, मतलब मुझे याद नहीं था. मैंने कहा अच्छा वाह, क्योंकि वाइट फ्रिज नहीं मिलते इतने ज़्यादा. ठीक है, आजकल सारे ग्रे होते हैं स्टैंडर्ड मोस्टली. तो मैंने ग्रे फ्रिज देखा. मैंने कहा तूने बोला था ना कि तेरे पावर कॉन्फिडेंस में ब्रेक डाउन हुआ है. मैंने कहा तूने फ्रिज लगा दिया यहाँ पे. तो कहता है एक्चुअली दैट टाइम आई हैड लॉस्ट माई सिस्टर. सो ही सेज कि मैंने तेरे को कॉल नहीं किया, मैंने 2-3 चेंजेस किए क्योंकि यू नो यू वर गोइंग थ्रू दिस, सो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू. आई सेड आई अप्रिशिएट इट, बट ये तो बहुत गड़बड़ हो गई क्योंकि हम वहीं बैठे थे और उसने ब्लू कलर के कर्टन्स लगा दिए थे. हम साउथ वेस्ट में बैठे हुए थे. दैट इज एन विच इज़ अ नो, क्योंकि आपने क्या किया है, साउथ वेस्ट मीन्स अर्थ एलिमेंट. ओके, ब्लू मीन्स वाटर. वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू. सो इट डजंट मैच. नो, तुम पानी को मिट्टी में डालते हो तो क्या होती है? कीचड़. तो उसके रिश्तों की कीचड़ बन चुकी थी. कहता मेरी सबसे लड़ाइयाँ चल रही हैं और मेरा कॉन्फिडेंस की बैंड बच गई है और मेरे पास पैसे ही नहीं है. और वो इतना रईस, इतना अमीर इंसान, उसके पास पैसे नहीं है. सोचो तो क्या तुमने क्या समझा कि तुम्हारे रिश्ते, तो वो पानी आ गया साउथ वेस्ट में. मैंने उसको बोला कर्टन्स चेंज कर दो. उसने बोला पावर कॉन्फिडेंस, तो ग्रे आ गया ईस्ट में, विच मीन्स स्पेस एलिमेंट. ग्रे स्पेस एलिमेंट का होता है. तो स्पेस आ गया आपका फायर में. तो फायर चली गई. तो फायर चली गई मतलब पावर कॉन्फिडेंस चला गया. तो मैंने उसको फिर उसका, अब फ्रिज तो हटा नहीं सकते हो राइट, तुम्हें फ्रिज तो चाहिए, ज़्यादातर फ्रिज ग्रे ही होते हैं. तो मैंने फिर उसका एक स्ट्रिप लगवाया. एक रेमेडी होती है जिससे हम क्या करते हैं कि कोई एक्टिविटी जो जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, काफ़ी बारी यू कांट शिफ्ट. ओके. जैसे टॉयलेट हो गया या फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, इन्वर्टर हो गया, राइट, वो गलत जगह पे रखे हुए हैं तो हम उनको नहीं शिफ्ट कर सकते. कभी कभी मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप्स होते हैं, जिस जोन के हैं उस जोन के स्ट्रिप्स लगते हैं. उसमें ही एलिमेंट फ़र्क होते हैं. हाँ. हर एक जोन का अलग एलिमेंट होता है. जैसे नॉर्थ का एल्यूमिनियम होता है, ईस्ट का SS स्टेनलेस स्टील होता है, कॉपर होता है फायर का, और ब्रास होता है अर्थ का, और MS आयरन होता है स्पेस का. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वो जोन कौन से एलिमेंट का है और क्या तुम्हें करना है. कई बारी जैसे कि अब वो ग्रे फ्रिज है तो उसमें हम कॉपर नहीं लगाएंगे, हम एक्चुअली SS लगाएंगे. ओके. तो थोड़ा टेक्निकल है.
ओके ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। हाँ। तो आपने वो लगवा तो दिया? मैंने वो लगवा दिया। अच्छा, फिर उसने बोला कैश फ्लो, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं, तो मैंने कहा अच्छा और क्या चेंज किया है? तो कहते कुछ खास नहीं, मैंने जिम बना लिया नीचे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और अब मैं और करती रही, कुछ बोले ही ना वो। मैंने कहा चल नीचे चलते हैं। तो हम नीचे गए और मैंने उसका जिम देखा, वो सारा का सारा जिम ब्लैक। अब कोई मुझे जिम बोले, ठीक है, मैं ब्लैक नहीं सोचूंगी नेसेसरीली, मतलब ब्लैक ही होते हैं वैसे ज़्यादा। होते, अब मुझे रियलाइज हो रहा है ना, पर उसने क्या किया था, मैट ब्लैक लगा दिया था। अच्छा, उसके वहाँ पे बड़ा सा शीशा था, मैंने उसको बोला था ये शीशा निकलवा दियो, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में था और शीशा हो जाता है आपका वाटर एलिमेंट। तो आपने वाटर डाल दिया फायर में, क्या हुआ? वाटर बुझी, फायर फायर बुझ गई, ठीक है। तो उसने शीशा निकलवा के वहाँ पे एक पोस्टर लगवाया, जो कौन से कलर का था? ब्लैक। अच्छा, मैंने उसको शीशा निकलवाने के लिए बोला, उसने पोस्टर भी लगा दिया। उसने पोस्टर लगा दिया जो ब्लैक कलर का था। सारे मशीन के सब पार्ट्स ब्लैक कलर के थे। अब वो मैन है, जिम वाला है, तो यू अंडरस्टैंड ब्लैक एज दैट कलर। पूरा जो उसका नीचे का वो था, वो सारा ब्लैक था। अपना सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा तब भी तेरा कैश फ्लो का इश्यू हुआ है। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि अब ये सारा देख, तेरा जिम तो ब्लैक ही रहेगा, इट्स टू एक्सपेंसिव इन इक्विपमेंट। वो जो तेरा पीछे का कमरा है जिसमें तू कुछ करता भी नहीं है, व्हाई डोंट यू शिफ्ट दिस जिम देयर, बिकॉज ब्लैक विल गो देयर एंड यू कैन पुट मिरर्स आल्सो देयर, क्योंकि तुम्हें So you जिम change the zone of the आई चेंज द लोकेशन ऑफ द जिम। ओके, अब उसमें उसका होना था खर्चा। ओके, और मनी वैसे ही ब्लॉक है। मनी वैसे ही ब्लॉक था। तो उसके आसपास उसके लोगों ने बोला उसको कि तेरा दिमाग खराब है, तेरे पास वैसे ही पैसे की तंगी है, और अब तू इस लड़की के कहने पे ये सारे चेंजेस करके इतने पैसे खर्च करेगा। तो उसने उनको जवाब दिया, कहता है उसने कहा है ना मैं करूँगा और उसका फल मुझे ही मिलेगा। हाँ किया उसने। हाँ, फिर क्या फल मिला? Straight everything in matter of like days. वाओ। I mean, there are some of my clients, including you, I mean, who do things so fast when I tell them, and then they believe in it. The results are like super fast. मैं एक कहानी सुनाती हूँ, तेरे बारे में है, पर मैं सुनाऊंगी जरूर। मेरे बारे में सुना देना। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। सो द रोल ऑफ कलर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ कलर्स So इन वास्तु? every element has a color attached to it, has a shape attached to it, has a metal attached to it. ओके। तो जैसे नॉर्थ का शेप होगा वेवी, क्यों? वो वाटर है, ठीक है। कलर हो गया उसका ब्लू एंड ब्लैक। ओके, पानी दिन में ब्लू दिखता है, रात को ब्लैक दिखता है। अगेन इट इज कनेक्टेड टू नेचर। यस। ओके, एयर एलिमेंट में हम पेड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, पेड़ गिव यू ऑक्सीजन, तो वो ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन एंड ग्रीन ब्राउन। एंड ब्राउन दिखा। नाउ यू गेटिंग इट। फायर, रेड, येलो, नहीं नॉट येलो, येलो लग सकता है फायर, फायर के जोन में येलो हो सकता है। रेड, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, पिंक, सो सारे जिसमें भी रेड कलर होगा। अर्थ, अर्थ, ब्राउन, येलो, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, मतलब डल गोल्ड समझ लो, या येलो समझ लो, ठीक है। स्पेस, मेटल का कलर, स्पेस का कलर, मेटल, हाँ, स्पेस और मेटल का कलर, सिल्वर, ग्रे। सिल्वर, ग्रे, वाइट। सी नाउ यू नो। Okay, so you are saying the 5 elements of nature, the color they have, and the Shape they have, and the metal they have, and the properties they have is exactly what is out there in the nature. is out there in the nature, and that's the balance which needs to be in any property. So that there is harmony in that property. Okay. Balance and harmony in that property. So Irrespective actually of what Vastu is balancing the 5 elements is Vastu. inside one any line. property. In one line. Balancing. The 5 Five elements in a property Okay. is Vastu. Now, Ritu, now one more thing around this. Is it the same for or is it different for a residential property and a commercial property? The 5 elements? 5 elements? No. Okay. No. It's the same whether it's a hotel or a mall or a house or a flat or a
farm house or anything that I've left. It's the same. It's the same. It doesn't Even matter. one hostel room. Even one hostel room. So you've done hostel rooms for one particular person. I've done it for Aryan, did it for Ariman, did it for I was beginning to do it for So the Anya. audiences won't know who these people are. These are people in my life. Aryan is your son. So how do you do the vastu of a So you just get the measurements of the क्योंकि कोई नक्शा तो बनाएगा नहीं वहाँ जाके फॉरेन कंट्री में या कुछ तो आई आस्क देम टू गिव मी द डायमेंशंस measure it and give me the dimensions then I draw it to scale the map has to be to scale Okay. to scale का क्या मतलब होता है कि अगर तुमने 10 फुट का कोई बाउंड वॉल है उसको आपने 5 इंच लगाया है तो 5 फुट का वॉल 2.5 इंच लगाओगे हाँ समझ ठीक है वो टू स्केल हो गया तो उसके बाद उसका फिर मैंने पूरा मैपिंग कर दिया बस और उस मैपिंग से आपने फिर से मैंने उसको देख लिया कि कहाँ पे क्या एंट्रेंस बन रहा है टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है बेड कहाँ आना चाहिए स्टडी कहाँ करना चाहिए कबर्ड कहाँ रखनी चाहिए एंड देन यू अब आप स्टोरी बता रहे थे अच्छा तो इंस्टेंट रिजल्ट्स की ओके दिस वन इज माय फेवरेट ओके okay so this is your shop I don't know whether it was Supermart or Sushant Arcade I think it was Supermart इट वाज एन ऑफिस your office and it was like a one 10 Square. by 10 space okay तो यू टोल्ड मी कि वो ना मेरी पेमेंट है हर उसमें ना कुछ ना कुछ अब बोलता है भेज रहा हूँ और अटक जाती है भेज रहा हूँ और अटक जाती है तो डिले हो रही है पेमेंट तो जैसे ही तूने बोला ना कि डिले हो रही है सो देर इज वन एंट्रेंस विच इज अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस ओके कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होगा मगर वो हो नहीं रहा है तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि पेमेंट आएगी और आ नहीं रही है तो मैंने तेरे को बोला अच्छा वो तुम्हारा मेरे अर्ली डेज थे तो मैं अर्ली डेज में स्ट्रिप्स नहीं लगवाती थी मैं टेपें लगवा देती थी तो हर एक कलर की टेप्स होती थी तो मैच करके जो एलिमेंट है ग्रीन फॉर एयर एलिमेंट एंड ब्लू फॉर वाइट तेरा लगा था मुझे याद है तो मैंने तेरे को पूछा कि वो तेरी वाइट टेप तो नहीं फट गई है क्योंकि टेप फट जाती है स्पेशली एंट्रेंस में आते जाते तो तूने कहा नहीं मेरे को नहीं लगता टब फट गई बट हो सकता है फट गई हो मैंने नोटिस नहीं किया तो मैंने कहा चलते हैं हाँ तो इट वॉज लाइक 7:30 in the evening and we reached your shop and it was must have been 7:45 now by 8 or something तो मैंने कहा तेरे पास है वहाँ पे ऑफिस में क्योंकि हमें टेप चाहिए मैं रहती हूँ दिल्ली उन दिनों तो मैं तो नहीं ला सकती थी तो तूने कहा हाँ मेरे पास रखी हुई है तो हमने निकाली शटर खोला टेप लगाई शटर बंद किया शटर बंद करते ही तेरा फोन बज गया जब मैं ताला लगा रहा था हाँ मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ फोन बज रहा था फोन बज गया तो मैंने कहा दिस इज टू मच ऐसे इतना नहीं हो सकता तो तूने फोन उठाया फोन आर्यन का था ओके सो योर सन हैड कॉल्ड तो आई सेड अच्छा ओके क्योंकि इट वुड हैव बीन टू मच फॉर मी टू टेक आल्सो देन आई ड्रॉप्ड यू होम एंड दैट मीन्स नाउ इट मस्ट बी 8:10 or something 8:30 you called me up I was still driving back to Delhi and you said to me वो चेक आ गया है मेरे को नहीं अभी कॉल आ गया है और चेक वो 20 मिनट में देने आ रहा है उसके हाथ में उसने मेरे को फोटो भेज दिया है मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब एंड दैट फॉर मी इज लाइक I could have said a swear word right now but I don't want to कि oh God मतलब इतना quick and I mean and that's how it has been for many of my clients and let me tell you one my favorite story एक पॉज करता हूँ यहाँ तू मेरे को ये बताओ कि आर ऑल द रिजल्ट्स दिस क्विक no कि 1 घंटे में हो गया no not at all नॉट एट ऑल and one it definitely depends on the person depends on how quickly they do the remedies that we've told them to do and the third which is the most critical is how much they believe in it and it's unbelievable how critical that is हाउ मच दे बिलीव इन इट how much they believe in it क्योंकि मैं बताती हूँ it's almost like मेरा शब्द है मैंने जो आपके साथ काम किया है वो मेरा शब्द है मेरे शब्द की
मैनिफेस्टेशन तभी होगी जब आप मेरे पे विश्वास करोगे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि जो विश्वास नहीं करते उनको नहीं होता मैं है। वही पूछने वाला हूँ। ऐसा नहीं है, होता है, पर वो थोड़ा डिले करके होता है, या कई बार हो जाता है पर वो देखते नहीं है। एक चीज़ बताओ, अगर किसी प्रॉपर्टी का वास्तु खराब है और मैं वास्तु में नहीं बिलीव करता, हाँ, तो मुझे उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो फिर अगर आपने वास्तु ठीक कर दिया और मैं बिलीव नहीं करता, तो मेरे को उसके सही रिजल्ट भी मिलने चाहिए। मिलेंगे, और आपने बोला कि अगर बिलीव क्योंकि नहीं जब तुम बिलीव नहीं करते तो तुम क्या करते हो, मैं तुमको बोलूंगी 6 चीजें करने के लिए, तुम करोगे 4। अच्छा, जब मैं बोलूंगी तुम्हें 6 चीज करने के लिए और तुम बिलीव करते हो तो तुम शायद 6.5 कर दो। पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, In a सारे manner कर of लोगे और speaking. जल्दी कर लोगे, हाँ, तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और वो जो 2 चीजें तुमने छोड़ी है ना, शायद वही सबसे क्रिटिकल शायद हो। नहीं, चाहे कम ही क्रिटिकल हो, पर जो तुमने वो जो 2 चीजें छोड़ दी ना, उसी का रिजल्ट की उसी की वजह से वो रिजल्ट अटक गया होगा। याद है वो किसी की फैक्ट्री कर रही थी मैं, उसने तेरे पास आके बोला कि मेरे तो कुछ लॉसेस ही चल रहे हैं, तो तूने पूछा तूने क्यों। वो स्टोरी मैं बता सकता हाँ, हूँ। तू बता। This is very interesting. One of our common friends, and he actually asked me separately when you weren't there. He asked me that, "Yeah, you believe in Vastu?" So, and funny thing, he is very religious. He is very much Indian, believes in a lot of things, but Indian traditions. Indian traditions, but he still, I would say, he was ignorant to Vastu. And he said, I'm getting a new factory made and I want कि उसकी वास्तु हो, कितने पैसे लगते हैं। तो मैंने उसको एक सिंपल सी चीज़ बोली, आई सेड जो फैक्ट्री बना रहे हो वो फैक्ट्री कितनी बड़ी है? उसने बोला पता नहीं 2.5 एकड़ या पता नहीं 3 एकड़, कुछ ऐसे बोला। मैंने और 2.5-3 एकड़ की फैक्ट्री बना रहे हो, उसमें आप कितने की मशीनरी लाओगे? कुछ पता नहीं, सम फिगर इन करोर्स। ऐसे उसमें कितने की टर्नओवर करोगे? तो कुछ मल्टीपल 3 डिजिट करोर्स और समथिंग ही सेड। इसे जब वो सब कर रहे हो तो अगर 2-4 लाख की फीस से वो फिगर अचीव हो जाए जो आप करना चाह रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? बोलता है यार तू बहुत अच्छा बेचता है। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली एंड वास्तु करा ली। 2 महीने 3 महीने बीते होंगे, ही केम अगेन टू माई ऑफिस फॉर सम अदर वर्क एंड देन ही सेड, अच्छा विपिन एक बात करनी थी, वास्तु तो मैंने करा ली थी, अब मैंने घर की भी करानी है और मैं थोड़ा अटका हुआ हूँ। मैंने कहाँ अटके हुए? कि ये फैक्ट्री तो बन गई, सब कुछ हो गया, मगर रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने क्या हो रहा है? तो जो भी मैं प्रोडक्शन मेरी चल रही है उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ की इतनी ज़्यादा वेस्टेज है कि मेरा सारा प्रॉफिट उसी में जाते जा रहा है। तो मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन स्केल ही नहीं कर रहा, हर चीज़ करके देख लिया मैंने। मतलब ही इज़ एन इंजीनियर also by education and very I would say high quality, high technical products he makes. He said but it's not working. वेस्टेज ही हो ही जा रही है, वेस्टेज ही हो ही जा रही है। मैंने कितने की वेस्टेज होती है? एंड आई थिंक ही सेट सम फिगर इन लैक्स कि हर रोज इतने लाखों की वेस्टेज हो रही है। आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, लिटिल थोड़ा बहुत जो मुझे पता होता है। आई सेड एक बात बताओ, आपने सब सारे रेमेडीज कर लिए थे जो तूने बोले थे? बोलते सारे के सारे कर लिए, कलर ये वो फैक्ट्री बनाई उसके हिसाब से, सब कुछ कर लिया, सिर्फ मैंने 2 चीज़ें नहीं की। आई सेड क्या? ही सेड स्ट्रिप्स लगनी थी, वो मैंने नहीं लगाई, और एक जगह उसने बोला था कि वो पिंक कलर फैक्ट्रीज में होता है ना, वो एक कलर की बैंड चल रहा होता है, बोलता वो चारों तरफ पिंक चल रहा था, वो नहीं किया। मैंने वेरी गुड, मैंने आपको एक्सप्लेन करूँ आपने क्या नहीं किया? बोलता क्या? मेरा पहली चीज़ पिंक कलर जितना मुझे पता है फायर का होता है, और फायर हर जगह नहीं जाती, जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। आपने अपने पूरी फैक्ट्री में आग लगा रखी है। करेक्ट। मैंने दूसरी चीज़ आपने पता है क्या की है? जो वो स्ट्रिप्स हैं वैसे लगनी कितनी है, क्योंकि आई अज्यूम कि बड़ी फैक्ट्री है तो बहुत जगह स्ट्रिप्स होंगी। ही सेड 26। ऐसा शाबाश, ऐसे समझ लो आप एक कश्ती में हो, जा रहे हो और आपकी कश्ती में 26 होल है। आपकी कश्ती कैसी चलेगी? ही सेड बस कर दे यार, इतना मत बता। मैंने आप एक काम करो और सब छोड़ो, ये 2 काम कर लो, उसके बाद ऋतु से बात करना।
उन्होंने आई थिंक मे बी स्पोक टू यू और नॉट. Yeah, he connected with me because actually what happened, it's a very silly thing. So the strips, because it's not a very normal element, so they cost, like they're more expensive than somebody who's a factory person would think a metal which should cost. ओके. वैसे महंगी नहीं है मगर उनके लिए महंगी है. उनके लिए महंगी है क्योंकि उनको तो डर्ट चीप मिलते होंगे उनके मेटल्स. वैसे एक स्ट्रिप कितने की पड़ती है? जितने की भी पड़ती है. हाँ. ठीक है, तो मेटल्स बता दो, व्यूअर सोच रहे होंगे पता नहीं हम लाखों की बात कर रहे हैं. 400 500 400 500 600. एक फैक्ट्री ओनर सोचता है कि 100 रुपए में हो जाएगी. हाँ, नहीं वो, और वो मिल भी सकती है. तो उसने कहा कि तूने तो बहुत ज्यादा बता दिया, मैं अपने आप कर लूंगा. मैंने कहा कर लेना. तो वो गया था चावड़ी बाजार और उन लोगों ने बोला हम इतना छोटा काम नहीं करते. तो उसने कराया नहीं. तो उसने मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वो स्ट्रिप्स का काम करा लिया होगा. नहीं, मैं नहीं करवाया था. आप नहीं कराया होगा. तो उसके 1 हफ्ते 15 दिन बाद उसका फोन मुझे ही आया. एंड ही सेड कि विपिन ये क्या मजाक है. बोलते मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है. मैंने क्या विश्वास नहीं हो पा रहा? बोलते वो बैंड हटाया पिंक वाला और वो स्ट्रिप्स लगा दी. उसके नेक्स्ट डे हम मेरे को जो रिपोर्ट आती है उसमें 0 वेस्टेज. तो मैंने फ़ोन किया, मैंने आज प्रोडक्शन तो ये बोलता हाँ सर भेजा तो है. तो मैं चुप हो गया. सेकेंड डे फिर से रिपोर्ट आई 0 वेस्टेज. थर्ड डे फिर से रिपोर्ट आई 0 वेस्टेज. बोलता जब फोर्थ डे 0 वेस्टेज आई तो मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने ये क्या हुआ है? He scolded them actually. हाँ. कि तुम एक भरना भूल गए हो. तुम ये वेस्टेज का कॉलम भरना भूल गए हो क्या? तो बोलता नहीं सर वेस्टेज हो ही नहीं रही. इस मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया सिवाय वो रेमेडीज के. एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. Yeah. And then I did a camellia for him. Yes. तो इसमें आपका जो अभी तक कई रिजल्ट्स लोगों को मिले होंगे, तो कौन से एरियाज के रिजल्ट्स आर योर फेवरेट? See, like I told you, my favorite areas are wealth and happiness. Okay, but there are some which are my favorite stories. Okay, there was this one of my early day clients. When he first called me, he told me I need 3 results. Okay, and one of those results that he wanted was that he had a debt of 9 crores. 9 crores? Yeah. So he didn't say, he just said I have a debt of 9 crores. Obviously, what he meant was he wanted to get it away. So 6 months later, after I did his properties, he called me up and he says, मैं तेरे को good news देना चाहता हूँ. वो मेरा जो 9 करोड़ का debt था वो clear हो गया. Wow. Okay. And then there was this client who was divorced. उसके 2 बच्चे थे. And uski wife will not even let him meet his kids, so he had no connection with them. And so I asked him what did he want. तो I said कि देखो क्या चाहता है कि तू उसके बच्चों के साथ मिले, क्या चाहता है? तो कहता है कुछ भी हो, बच्चे तो होने चाहिए और मैं अपने रिलेशनशिप में सेटल होना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है. तो उसके जो इश्यूज थे मैंने देख लिए थे, घर में निकाल के ठीक किए. एंड देन लाइक आई थिंक रेमेडीज़ करने के 10-15 दिन बाद वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि मेरी शादी हो रही है. मैंने कहा वाह मुबारक हो. तो कहता है मेरी बीवी से. अच्छा, एक्स वाइफ से. हाँ. कहता है मेरी माँ इतनी खुश है, वो कहती हैं कि मैंने मेरी नूह को बोला था, मेरी नूह के पेरेंट्स को बोला था कि मैं इसका ख्याल रखूँगी एंड दे आर नो मोर. एंड आपने जो मेरे लिए किया है मतलब वो तो अब मैं आराम से जा सकती हूँ. एंड देन वन ऑफ माई वेरी फेवरेट वंस, ओके, it's very special. So there's this one of my clients, she called me up and she says मैं आपको कॉल तो कर रही हूँ पर मुझे नहीं पता आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पर मैं ना पिछले 2 महीने से मेरे को माउथ अल्सर्स हुए हुए हैं और मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, किसी से भी ठीक नहीं हो रहा है. अब मैंने सोचा चलो आपसे भी पूछ लूँ, आपने मेरे घर का वास्तु किया हुआ है, आप कुछ बता सकती हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं आके देख लेती हूँ. तो मैं चले गई उसके घर उसका देखने के लिए. तो मुझे पता था मैं क्या ढूंढ रही हूँ. मैं बेसिकली एक नेल ढूंढ रही थी नॉर्थ ईस्ट में. तो मैं नॉर्थ ईस्ट में उसकी पूरी वॉल थी ऊपर से लेकर नीचे तक, 3 मंजिल था या 4 मंजिल था. हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं, सब क्लीन, एकदम वाइट, मतलब पूरा क्लीन.
तो अब हम नीचे बेसमेंट में खड़े हैं, बाहर कोर्टयार्ड में वो सिंक होता है ना, वो ओपन टू एयर था नीचे से। तो ऐसे देखा, मैंने देखा उसने ना नेट लगा रखा था, पिजन नेट। तो मैंने कहा वाह, वेरी गुड आइडिया कि पिजन नेट लगा दो तो चिड़िया नीचे आएंगी नहीं, तो चिड़िया नहीं आएंगी तो गंदा भी नहीं होगा। तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा ये लगा कैसे है? तो उसने कहा कि वो नेल से लगा हुआ है। तो मैंने कहा तो भाई साहब भेजो किसी को, निकाले। नेल होगा वहाँ पे और वो रस्टेड होगा। आई सेड ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ वो नेल निकाल दो, और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है वापस नेल मत लगाना, उसको किसी और तरीके से बांध दो वहाँ पे, और जो नेल का छेद है उसमें पट्टी लगा के वापस कंप्लीट कर दो। अब उसकी इतनी तकलीफ थी, उसने इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर वो कर दिया काम। अगले दिन शाम को शी कॉल्ड अप, माउथ अल्सर्स गॉन। Like that really touched my heart. So health is something which Health is very, though we tell our clients कि आपको जो हेल्थ के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है वो आप ज़रूर लो। मतलब हम कभी भी नहीं बोलते कि हम वास्तु से आपका हेल्थ ठीक कर सकते हैं, बट कर सकते हैं हाँ। बट वी वॉन्ट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी वॉन्ट देम, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि हेल्थ पे तुम रिस्क नहीं ले सकते हो। But do you think if Vastu of a property, as you said, it is the balance, is done, so people will have lesser health issues? Definitely. I mean 100%. So it is a prerequisite. Vastu करना A lot of, prerequisite. अगर तुम्हारा जो सेंटर पे अगर तुम्हारा टॉयलेट होगा तो तुम्हारे स्टमक इश्यूज होंगे ही होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सबके हों। एक ये भी चीज़ है। एक चीज बताओ, फिर अब वास्तु कोई प्लॉट लेके नया बना रहा है बिल्डिंग, आप जाओगे, आप उसको उसके प्लान में ही आई थिंक पहले एकदम, ही right from the beginning. बैलेंस एवरीथिंग एंड फ्रॉम डे वन you'll sort it out. बट कोई अपार्टमेंट ले रहा है, अपार्टमेंट तो उतने ही ऑप्शन है, वो डेवलपर ने पहले ही बनाया हुआ है, उसका वास्तु उतना अच्छा होगा। उसमें मैं 2-3 चीज़ें देखती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ बिफोर यू बाय इट और बिफोर यू टेक इट ऑन रेंट मेरे से चेक करवा लो। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो एकदम नो है। साउथ वेस्ट की एंट्री हो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट की किचन हो, मत लेना, क्योंकि उसका कोई रेमेडी नहीं है। और फ्लैट में वो तुम चेंज नहीं कर सकते। तो कितने मैंने फ्लैट्स किए हैं जिसमें साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, मैं सिर्फ उनको ये बोलती हूँ बेचो और निकलो। तो अगर आपका रेंट पे भी है देन आल्सो इट हैज, तो रेंट पे क्या होता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है वो लैंडलॉर्ड को इम्पैक्ट तब तक नहीं करती जब तक कि वो रेंटेड होती है। जब वो खाली हो जाती है तो फिर वो लैंडलॉर्ड को इम्पैक्ट। अब अगर मेरी 10 प्रॉपर्टी है तो सारी प्रॉपर्टी आपको इम्पैक्ट करेंगी अगर उसमें कोई नहीं रहता। अच्छा, सारी प्रॉपर्टी मेरे को इम्पैक्ट। सो एवरी टाइम वी बाय वी शुड लुक एट, वी शुड नॉट थिंक कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, इट वोंट इम्पैक्ट मी। वो जो 9 करोड़ की डेट वाली स्टोरी थी उसमें यही था। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें साउथ वेस्ट की एंट्री थी एंड द पर्सन वाजंट यूजिंग। नो, वो स्कूल बना रहा था, वो बन रहा था, वो आधे रास्ते में रुक गया था। अच्छा, और वो यूज नहीं कर रहा था, बट इट वाज इम्पैक्टिंग हिम, एंड सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी made the difference. Now tell me one thing, if it is, though I have my view on it, but I want your view on it, that if भी नहीं है, Vastu makes such a huge difference to people's lives, and having a balanced office or balanced home makes the biggest impact in people's lives, then why isn't, at least in India or with Indians, ऐसा क्यों नहीं है कि हर एक कोई करवा रहा है और हर एक कोई फॉलो कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं है? इसके 2-3-4 रीजंस हो सकते हैं विच आई विल से, देन इफ यू हैव एनी यू कैन ऐड। एक तो दिस इज सो उसकी बारे में जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट मेन स्ट्रीम। मतलब जैसे अगर आर्किटेक्ट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, मतलब आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस में हो, या इवन मतलब बेसिकली एजुकेशन हो, उसकी अवेलेबल बहुत ओपन अब तो है, पर इतनी नहीं है, अभी भी इतनी नहीं है। इट्स नॉट दैट प्रेवलेंट। ओके, दूसरी चीज़ ये भी है कि एक तो उसके रिजल्ट्स इतने मैजिकल होते हैं,
people are so conditioned to look at everything from logic. तो वो लॉजिक में ही मर जाते हैं. So they're not willing to believe that something that has not happened in history will not occur at all. कि तो क्वेश्चन ही नहीं है उनके लिए. तो वो उसमें नहीं बिलीव करते. और जो प्रेवलेंट नहीं है कि काफ़ी लोग हैं जो आधी नॉलेज लेके या कुछ मतलब इंटरनेट पे तो आजकल पता ही है कितनी इन्फॉर्मेशन होती है. सो यू लर्न सम बिट फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन यू थिंक यू कैन बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड विद हाफ नॉलेज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. सो थिंग्स गो रॉन्ग फॉर पीपल. And when things go wrong for people or they don't get the results, obviously they'll say it's all humbug. So what is important is that your Vastu consultant is a trained professional. And that would make a difference. Okay? And I'm not saying everybody does that. A few people do that. And I would tell them, spend money on your education, get educated properly, and then go practice, because there's so much difference to be made to the world. See, all this, and I have a couple of things to add here. One of the most important thing is, see, Vastu is a science which is from the Shastra. Okay? And that's why it is called Vastu Shastra. It's in the Vedas. But it is not in our mainstream education system. Our mainstream education system did get impacted by the Britishers and the Mughals and all of that. I believe that in school, and I'm talking about primary school, secondary school, in school, if there is a chapter on Vastu in every damn class. Yeah. A chapter. Yeah, like they have geometry. Like we have geometry or anything. Yeah. And especially primary. And you start teaching them from there. They would at least get to know that there is something called Vastu. Yeah. And you can make a difference to your life, and you live in a balanced home, yaar. Yeah. मतलब हर चीज़ का बैलेंस चाहिए. हम हेल्थ के बारे में भी तो सिखाते हैं कि आप अपनी बॉडी का कैसे टेक केयर करें. एग्जैक्टली. ये आजकल भी तो स्कूल में सिखाते हैं. एग्जैक्टली. अगर वो वास्तु को ऐड कर दें, आई थिंक वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस. एब्सोल्युटली. वन. सेकेंडली, I believe not all people who practice Vastu, practice in the sense who are Vastu consultants, they have a context of making a difference or adding value, or the way you said that you feel very happy and you feel content when it makes a difference to people. I feel that a lot of people do it for money, do it for fame, do it for acknowledgement, all of that. I would say limited number of people. Limited but people. enough ना, क्योंकि बोलते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. तो वो मतलब क्योंकि मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, आई नो दे आर ऑल लाइक मी. Okay, they're amazing Vastu consultants and they get all of us get happy when our clients get the results, because उनके clients के results नहीं होते, वो हमारे results होते हैं. और हम लोगों के तो community है, हमको कहीं पे भी हम stuck होते हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं. You exchange notes? Yes, we ask each other. मेरा ये problem है, मेरे client का ये issue है, मुझे नहीं पता क्या करूँ. What do you think I should do? And how many people are there in that community? Oh, there are different communities. But still, how many? So there's one which is my core one, where six women. Okay. So one is from Dubai, one is from rest of us are from Delhi, Gurgaon types, and then there's another group which has more people, like 40, 50, 60 people. So but it's very useful. And then individually one-to-one also I have many people I connect to. Like अभी मेरे को एक होटल का करना था जिसमें स्विमिंग पूल था ब्रह्मस्थान पे, तो मुझे नहीं पता था, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए था. So then I got connected to various. And you found a remedy? I found many remedies. Yeah. So how do you see Vastu evolving in India? I think it will be that everybody, it'll be like जैसे अब तुम घर खरीदते हो तो तुम उसकी रिसर्च करते हो ना पीछे जाके कि वो पेपर सही है कि नहीं, एज अ रियल एस्टेट पर्सन. तो वैसे ही चेक करेंगे. वैसे ही वास्तु होगी. अभी सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है इसमें कि जब कोई डेवलपर वास्तु करवाता है वो बिल्डिंग की वास्तु नहीं करवाता, वो कंपाउंड की वास्तु करवाता है. वो उसका पर्पस वास्तु करवाने का होता है कि मेरी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाए. तो वास्तु कंसल्टेंट भी क्योंकि वो करवा रहा है वो करता है.
तो अगर बिल्डर कहे कि भाई मेरे बिल्डिंग में मुझे चाहिए, क्योंकि इट विल कॉस्ट हिम मोर, ही डजंट वांट टू पे द वास्तु पर्सन दैट मच, बट ही विल से कि अब बाबा हर एक फ्लोर ऊपर से नीचे सेम है। जैसे अगर ठीक है। एक के में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा, सब में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा, क्योंकि उन्होंने वहीं लगाया है। तो अगर वो बंदा एक फ्लोर का, हर बिल्डिंग का, एक हर टावर का एक फ्लोर का करा ले, तो वो सारे कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ माइनर ट्वीकिंग। So just to let you know, there's a new project which is coming up in Gurgaon, which end to end they've got Vastu done of every apartment. Awesome. And that will be the future. Yeah. It'll be like a done deal. It's like आजकल पहले होता था, people didn't hire architects and interior designers. But now everybody is. No, now nobody does it without them. Nobody will be building a house without them. Yeah. It'll be the same very soon. Your final message to our viewers. Have a happy life, and in case happiness and wealth is missing, then do get your Vastu checked. Thank you so much, Ritu. Thank you. It was wonderful talking to you. Same here. This was much fun. Much fun.